अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करते हैं अब तक की हेडलाइंस। महंगाई का लोड और बिजली की शेडिंग, अवाम दोहरी मुसीबत का शिकार। कराची में पूरा बिल भरने वाले भी परेशान। इन इलाकों में भी 3 घंटे बिजली जाएगी। पख्तूनख्वा के शहरों में 12 और देहात में 20 घंटे तक बिजली बंद। कारोबार तबाह, घरेलू जिंदगी मुश्किल में। सक्खर में भी अवाम बिलबिला उठे। तवानाई बचाने के लिए मुल्क भर में बाजार रात 8:30 बजे बंद होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल इजलास में फैसला। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के वज़राए आला ने कारोबारी तंजीमों से मुशावरत के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली। गुज़िश्ता हुकूमत ने बर वक्त फ्यूल नहीं खरीदा, इसलिए तवानाई का बहरान पैदा हुआ। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान की गुफ्तगू, कहा कि इलेक्ट्रिक को 1100 मेगावाट बिजली दे रहे हैं। 4 साल की कोताहियों का एक दिन में इजाला नहीं हो सकता। लीगी रहनुमा ने नैब खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा साबिक चेयरमैन नैब असासे कौम के सामने रखें। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। शरह नमू बढ़कर 6% हो गई। महंगाई, तिजारती खसारे, करंट अकाउंट खसारे बेकाबू। सरमायाकारी, नेशनल सेविंग्स, बरामदाद और गंदम व कपास के पैदावारी अहदाफ हासिल नहीं हो सके। नए माली साल का इफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। हुजूम 9,500 अरब रखे जाने का इम्कान। बजट खसारा 4,282 अरब रुपए तक महदूद रखने की तजवीज़। हुकूमती उमूर चलाने के लिए 550 अरब रुपए दरकार। दिफा के लिए 1586 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। 7,255 अरब टैक्स वसूली हदफ होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज 4 बजे तक। इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल की मंजूरी का इम्कान। कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम का बिल शामिल। सदर आरिफ अलवी ने दोनों बिल वापस भेज दिए थे। मुल्क की माशी सूरत हाल पर बहस की तहरीक भी पेश की जाएगी। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे सस्ता 201 रुपए पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 131 पॉइंट्स का इजाफा, 41,684 पर ट्रेडिंग। चौधरी बरादरान की राहें जुदा हो गई। हुसैन इलाही का कौफ लीग छोड़ने का ऐलान। कहा इस जमात में नहीं रह सकता जो शहबाज शरीफ की हिमायत करे। मोनिस इलाही ने उनका बयान ट्वीट कर दिया। दूसरी जानिब चौधरी शुजात और सालिक हुसैन नून लीग के साथ हैं। कारकुन तैयार रहें, सुप्रीम कोर्ट की क्लियरेंस मिलते ही लॉन्ग मार्च की तारीख देंगे। इमरान खान का पीटीआई के नेशनल काउंसिल इजलास में खिताब। कहा सियासत नहीं, अमरीकी गुलामों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। चोरों को इलेक्शन जितवाने की तैयारी की जा रही है। करप्ट हुक्मरान अपना चेयरमैन नैब लगवाकर केसेस खत्म करवाएंगे। कौन सी आलमी साजिश थी जिसका इमरान को 4 माह पहले से मालूम था? वफाकी वजीर शेख रहमान का शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल। साजिश रोकने के लिए क्या इकदाम किए? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को आगाह क्यों नहीं किया? पीपी सेनेटर के सवालात। कहा साजिश के नाम पर इंतशार की सियासत की जा रही है। पाक फौज के लिए पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस फरीज़ा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खिताब। ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। आम दुश्मनों के खिलाफ कामयाबी को सराहा। वेलकम नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। बात करते हैं लोड शेडिंग की, जो कि सबसे बड़ा अजाब है। खैबर पख्तूनख्वा में एक तरफ शदीद गर्मी की लहर है, दूसरी तरफ वापडा बिजली आई और बिजली गई का गेम खेल रही है। शहरों में 12 और देहात में 20-20 घंटे की बिजली बंदिश से जिंदगी अजीरन हो गई है। देखते हैं पेशावर से जान अफजल की रिपोर्ट। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में एक तरफ गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया तो दूसरी जानिब वापडा ने गैर एलानिया लोड शेडिंग के जरिए
आवाम की चीखें निकाल दी। वापडा की जानिब से शहरी इलाकों में हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग, जबकि नवाही इलाकों में 18 से 20 घंटों की लोड शेडिंग का अजाब नाजिल कर रखा है। कभी गैस नहीं होती, कभी बिजली नहीं होती। ये आप जिस टाइम पे पिशावर में जैसे ही ये लोग हैं, कोई भी नहीं ख्याल रख रहा। जो आता है अपने उसके लिए अपनी वो भर रहे तजुर्रियाँ और बिजली और इसका ख्याल, और बिल इतने बड़े बड़े भेज दें। शहरी और नवाही इलाकों में वापडा की जानिब से लोड शेडिंग का जिन मुकम्मल तौर पर बोतल से बाहर आने के बाद शहरियों के साथ साथ शेरख्वार बच्चों की जिंदगी अजीरन कर दी गई है। आम शहरी तो क्या, दुकानदारों को भी रोजी के लाले पड़े हुए हैं। प्रेस के तर्जुमान ने बढ़ती लोड शेडिंग की तस्दीक करते हुए उसे सूबे के फीडर्स पर दबाव करार दिया है। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ मोहम्मद आरिफ, पेशावर। अब तक मुल्तान में भी बिजली का बहरान है। तवील लोड शेडिंग ने कारोबार तबाह करके रख दिए। ताजरों ने हुकाम से बिजली फराहमी की अपील कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर अली खान। जून के महीने में झुलसा देने वाली गर्मी में जारी लोड शेडिंग ने जहां घरेलू सार्फिन को मुश्किलात में मुब्तला किया हुआ है, वहीं कारोबारी सरगर्मियां भी लोड शेडिंग के बाइस शदीद मुतासिर हैं। कारोबारी हजरात का कहना है कि बिजली ना होने की वजह से माल वक्त पर तैयार नहीं कर पाते। आजकल लोड शेडिंग फिर बढ़ गई है, लाइटें जा रही हैं और बवक्त टाइम टेबल के हिसाब से भी नहीं जा रही, कोई मालूम नहीं है कब चल जाए, और जिसकी वजह से काम पर बहुत हर्ज होता है। हमारी प्रिंटिंग मशीनें भी बंद हैं, जिसकी वजह से काम नहीं दे पाते। हद से ज़्यादा अब तो लोड शेडिंग हो रही है। घरों में चले जाओ, बच्चे बिलक रहे हैं गर्मी से, यहाँ पर कारोबार बड़ा मुतासिर हो रहा है। ताजरों का कहना था कि तकरीबन तमाम कारोबार ही बिजली के बगैर नहीं चल सकते। जब कारखानों में मशीनें बंद होंगी तो माल को वक्त पर ग्राहक को नहीं पहुंचा सकते, जिससे ग्राहकों से तल्ख कलामी और ताल्लुकात खराब होते हैं। ताजरों ने मुतालबा किया है कि बिजली की लोड शेडिंग को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ उमर अली खान, मुल्तान। अब तक। सक्खर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में कमी के बजाय इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि हुकूमती ऐलानात के बरअक्स 24 घंटों के दौरान 14 घंटे बिजली बंद रखी जा रही है। इसी हवाले से मजीद सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा अब तक सक्खर पराग शर्मा से। जी पराग, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सक्खर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो सख्त परेशान हो गए। शहरियों का कहना है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका जो कारोबार है वो ज़्यादातर बिजली पर भी चलता है, जिसकी ना होने की वजह से उनका जो कारोबार है सख्त मुतासर हो रहा है और इस वक्त शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। आप बताएं सर, बिजली की कितनी लोड शेडिंग? सर, बिजली की लोड शेडिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सक्खर में होती है। यहाँ पर सुबह से लेके लाइट है नहीं, आज भी बिल्कुल जो है ना सारे अफराद वगैरह जो है ना परेशान लगे पड़े हैं। इसलिए लिहाजा सरकार से ये अपील है कि बिजली का दौरान जो है ना बिल्कुल ख़त्म किया जाए। आपने सुना इनका ये कहना है कि यहाँ पर मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी और जो लोग जो बिजली के ऊपर जिनका कारोबार चलता है और बिजली ना होने की वजह से उनका भी सख्त कारोबार मुतासर हो रहा है, और इसी वजह से जो है इन्होंने मुतालबा किया है कि बिजली को लोड शेडिंग में कमी लाई जा सके। जी, यहां आपको बड़ी खबर से आगाह करते हैं। शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद मुलजिम मकसूद चपड़ासी बैरून मुल्क इंतकाल कर गए हैं। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस और मुलजिम मकसूद चपड़ासी का बैरून मुल्क इंतकाल हो गया। बड़ी खबर है, शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद मुलजिम मकसूद चपड़ासी बैरून मुल्क में इंतकाल कर गए हैं। अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद मुलजिम मकसूद चपड़ासी बैरून मुल्क इंतकाल कर गए हैं, जबकि शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलजिम मकसूद चपड़ासी का बैरून मुल्क में इंतकाल हो गया है। अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है, जिसमें नामजद मुलजिम मकसूद चपड़ासी बैरून मुल्क में इंतकाल कर गए हैं। यह खबर सामने आई है, जबकि शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद मुलजिम मकसूद चपड़ासी बैरून मुल्क में इंतकाल कर गए हैं। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक अहम मोड़ सामने आया है। मुकदमे के अहम फर्द जो हैं वो मकसूद चपड़ासी, जिनके अकाउंट में मुबैना तौर पर अरबों रुपए आने का दावा जो है वो शहजाद अकबर ने किया था, वो इंतकाल कर गए हैं। मकसूद चपड़ासी
हरकतें कल्ब बंद होने से फोत हुए। ज़राए का ये कहना है कि मकसूद चपड़ासी इन दिनों जो है वो बरूने मुल्क मुकीम थे, वहीं पे उनका जो है वो इंतकाल हो गया है। हरकतें कल्ब जो है वो उनकी बंद हुई, जिसकी बायस वो दुनिया फानी से कूद कर गए, जबकि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में पैसे आने पर इस केस में शामिल किया गया था, जबकि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में करोड़ों रुपए निकलने का दावा शहजाद अकबर ने किया था। दूसरी जानब FIA अदालत में मकसूद चपड़ासी को इश्तिहारी करार देने का केस भी जो है वो चल रहा था। जी, केस चल रहा था और अब ये खबर सामने आ रही है कि शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद मुलजिम मकसूद चपड़ासी बैरून मुल्क में इंतकाल कर गए हैं, जबकि शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें नामजद किया गया था क्योंकि उनके अकाउंट में ये बताया जा रहा था शहजाद अकबर की जानिब से कि करोड़ों रुपए आए हैं। मुलजिम मकसूद चपड़ासी का बैरून मुल्क में अब इंतकाल हो चुका है। तफसीलात ये सामने आई है कि हरकतें कल बंद होने की वजह से उनका इंतकाल हुआ है।